भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जा रही है। पुरी से लेकर अहमदाबाद तक भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अहमदाबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुबह करीब 4 बजे मंदिर में भगवान जगन्नाथ की मंगला आरती की। मंदिर के पुजारी ने कहा कि मंगला आरती परंपरा कई सालों से चली आ रही है। भगवान जगन्नाथ, उनके भाई भगवान बलभद्र और बहन सुभद्रा के रथ थोड़ी देर में मंदिर परिसर से निकाले जाएंगे। वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी पूरे देश की तरह ही जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर भक्तिमय माहौल दिख रहा है। भोपाल के श्रीजी मंदिर में 122 साल पुराने कास्ट रथ पर बहन सुभद्रा और भाई बलराम के साथ सवार होकर भगवान जगन्नाथ यात्रा करेंगे। तो वहीं रायपुर में भी रथ यात्रा को लेकर पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। बस्तर में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा देश के अन्य हिस्सों से बिल्कुल अलग तरीके से मनाई जाती है, क्योंकि इस पर्व में तुपकी का अपना अलग महत्व है। बस्तर में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान तुपकी से सलामी देने की अनोखी परंपरा है और हर साल मनाए जाने वाले गोचा रथ यात्रा में इस रस्म को पूरे रीति रिवाजों के साथ मनाया जाएगा। बस्तर के लोग भगवान के प्रति आभार व्यक्त करने के उद्देश्य से सलामी देते हैं। वहीं कोरोना को देखते हुए विशेष तौर पर सावधानी भी बरती जा रही है। तो देश भर में आज रथ यात्रा निकल रही है। पूरी अहमदाबाद में भव्य आयोजन किया जाना है। ऐसे में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना की। ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे। हमारे साथ रायपुर से जगन्नाथ मंदिर में मोनिका खड़ी हुई है। मोनिका, हम देख पा रहे हैं, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को दर्शन भी जरूर करवाइएगा, क्योंकि आज जगन्नाथ रथ यात्रा का विशेष महत्व है और लोग अपने घरों पर बैठकर INS 24/7 के माध्यम से दर्शन जरूर करते नजर आएंगे। क्या विशेष तैयारियां हैं, किस तरह का माहौल आप देख पा रही हैं? जी बिल्कुल, आज जगन्नाथ भगवान जी की जो पूजा अर्चना है वह होनी है। जगन्नाथ यात्रा है। आज इस वक्त हम गायत्री नगर जो रायपुर के स्थित एक जगन्नाथ मंदिर में खड़े हुए हैं। मैं आपको दृश्य दिखाना चाहूंगी पीछे का कि कितना मनोरम दृश्य है। आज भगवान जगन्नाथ जी की पूजा अर्चना जो है वह की जानी है। भक्तों की भीड़ सुबह से ही मंदिर परिसर में लगी हुई है और हम आपको रथ यात्रा, मतलब जो रथ यात्रा होनी है, जो रथ तैयार की गई है भगवान के लिए, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। 3 रथ यहाँ पे तैयार किए गए हैं, जिसमें एक में भगवान जगन्नाथ, दूसरे रथ में भगवान बलराम और तीसरे रथ में सुभद्रा माता विराजमान होके इसमें जो रथ यात्रा है यह आरंभ की जानी है। मैं आपको ये भी दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर जो ताल ध्वज, देव दलन और नंदी घोष लिखे गए हैं रथ में, इसका जो अर्थ है वह ये है कि नंदी घोष जो रथ है वह भगवान जगन्नाथ के लिए तैयार की गई है। देव दलन जो आप देख पा रही हैं, लाल कलर का जो रथ बनाया गया है वह माता सुभद्रा के लिए बनाया गया है और सीधे उसके जस्ट बाजू में अगर आप देखेंगे ताल ध्वज जो हरे कलर का जो एक रथ बनाया गया है वह भगवान बलराम के लिए बनाया गया है। तीनों ही रथ कितने सुंदर और मनोरम तरीके से जो तैयार किए गए हैं। भक्तों को भी आप देख पा रही हैं कि पूजा अर्चना करने के लिए जो भक्त है वह मंदिर परिसर में पहुंचे हुए हैं और यहाँ नगाड़ों की थाप के साथ रथ यात्रा निकाली जाएगी। आप नगाड़ों को भी देख पा रही हैं कि मंदिर परिसर के बाहर जो है वह नगाड़ों को रखा गया है। जगन्नाथ भगवान और जगन्नाथ यात्रा से जुड़ी हुई एक रोचक जानकारी मैं आपको देना चाहूंगी। अगर मैं मथुरा की बात करूं तो भगवान कृष्ण को जो उनके मामा है कंस, वह मारना चाहते थे और इसी उद्देश्य से उन्होंने रथ भेजा हुआ था कृष्ण जी को लेने के लिए। भगवान बलराम भी उस रथ पर सवार हुए और उस रथ पर सवार होकर वे पहुंचे मथुरा और मथुरा जब वो पहुंचे उस रथ को, तो मथुरा वासी जो है उसे रथ यात्रा के तौर पे मानते हैं। और इसी के साथ ही अगर मैं द्वारका की बात अगर आपको बताना चाहूंगी कि द्वारका में जब भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा माता को पूरे शहर का नजारा दिखाने के लिए एक मनोरम यात्रा निकाली गई थी, तो द्वारका वासी जो है उसे रथ यात्रा के तौर पर मनाते हैं।
हम मंदिर परिसर के अंदर का भी दृश्य आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से जो भक्तों की भीड़ लगी हुई है। सीधे तौर पर आप भगवान जगन्नाथ के दर्शन INH न्यूज़ पर कर सकती हैं, दर्शक कर सकते हैं। बड़ा ही मनोरम दृश्य है। सुबह से ही भगवान जगन्नाथ जी की पूजा अर्चना करने के लिए, भगवान जगन्नाथ जी की पूजा अर्चना करने के लिए जो भक्त हैं दूर दराज से पहुंचे हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ राजधानी रायपुर ही नहीं, अभी तो पूरे छत्तीसगढ़ से और भी दूर दराज से जो लोग हैं वह भगवान जगन्नाथ जी की पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे हुए हैं। कुछ भक्त भी हैं, सीधे हम उनसे बात करेंगे। मैडम, सर, आप संस्थापक हैं इस मंदिर के, सुबह से भक्तों की भीड़ लगी, पूजा अर्चना करने पहुंचे, क्या कहें? ये जगन्नाथ भगवान जी की कृपा है, उसकी वजह से आज सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और हम सभी से यही प्रार्थना करेंगे भगवान जी से कि रथ यात्रा विनम्र रूप से बगैर किसी बाधा से संपन्न हो जाए। सीएम भूपेश भगवान जी की बहुत बहुत जय है। बहुत धन्यवाद सर। सर, सीएम पहुंचने वाले हैं, बहुत ज्यादा तैयारी की गई है, क्या कहेंगे? हमारे पूरे जितने भी सेवकगण हैं उन्होंने बहुत ही अच्छी तैयारी करी है और खासकर जो नई युवा टीम है जिसमें राधेश्याम विभार जी भी हैं और पूरी टीम यहाँ पर उपस्थित है, राजू जी भी सेवकदार हैं, तो सभी लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत करी है। तो उसी का फलस्वरूप मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं, चरणदास महंत जी भी आ रहे हैं, सारे मंत्रीगण आ रहे हैं आशीर्वाद लेने के लिए। जी सर, हर साल यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है भक्तों की, कितनी संख्या में और कहाँ से लोग पहुँचते हैं दर्शन के लिए? सभी जगहों से, पूरे छत्तीसगढ़ से तो पहुंचते ही हैं, खासकर उड़ीसा के काफ़ी जो हमारे छत्तीसगढ़ से लगा हुआ बेल्ट है वहां से भी लोग आते हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए। तो जिस प्रकार से संस्थापक जो है हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने ये जानकारी दी कि दूर दराज से, सिर्फ रायपुर से ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ से जो भक्त है वहां दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। जगन्नाथ मंदिर का नजारा प्यारा, मनोरम, सुंदर, भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा निकाली जानी है और जगन्नाथ जी की जिस तरीके से देख पा रही हैं कि अभी भी जो तैयारी है वह जोरों शोरों से की जा रही है और भगवान जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा है वह लगभग 11 बजे के आसपास यहाँ से निकाली जानी है। सीएम भूपेश बघेल भी इस रथ यात्रा में शामिल होंगे और सुबह से जिस प्रकार से जगन्नाथ मंदिर में भक्तों की भीड़ आप देख पा रही हैं, कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि रथ यात्रा को लेकर जो एक क्रेज है, जो एक भावना है, जो एक आस्था जुड़ी हुई है रथ यात्रा से, वह कितनी सालों ज्यादा साल है। परंपरा चल रही है मोनिका, वो हमने देखा है कि रथ यात्रा के लिए लोग बड़े उत्साह से वो दिन इंतजार करते हैं कि कब भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा होगी और हम उसमें शामिल होंगे। उत्साह भी हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से हुजूम जो है वो श्रद्धालुओं का उमड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचने वाले हैं, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत पहुंचने वाले, तमाम कैबिनेट के मंत्री कौन कौन से पहुंचने वाले हैं, कितने बजे का समय होगा और 11 बजे का आपने वक्त बताया है। तो उसके बाद जो परंपरा मनाई जाती है रथ यात्रा के लिए, एक बुहारी की भी परंपरा है कि रथ को बुहारने के लिए सोने का बुहारी जो है वो लगाई जाती है। पूर्व सीएम जब रमन सिंह थे वो इस तरह से परंपरा निभाते रहे हैं। क्या मुख्यमंत्री भी ये परंपरा निभाएंगे या कौन ये परंपरा निभाएगा आज? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से संस्थापक ने बताया कि चरणदास महंत जो है मंत्री जी, सीएम भूपेश बघेल जी भी जो है वह 11:30 लगभग पहुंचेंगे जो गायत्री नगर में जो स्थित जगन्नाथ मंदिर है, जहां का दृश्य हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और इसी के साथ ही जब बीजेपी की सरकार थी तो यहाँ पे भी जो एक जो आयोजन होता था वह सीएम के द्वारा किया जाता था और अभी भी सीएम भूपेश बघेल जो आने वाले हैं उनके द्वारा भी रथ यात्रा में एक जो है मंदिर परिसर में पूजा अर्चना की जाएगी और पूजा अर्चना करने के साथ ही जो रथ यात्रा का जो एक पर्व है वह राजधानी में मनाया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल लगभग 12 बजे, 11:30 से 12 के बीच उनका शेड्यूल है, पहुंचेंगे और पहुंचने के साथ सीएम कार्यक्रम में शामिल होंगे। जी तो बिल्कुल सीएम जो है वो पहुंचने वाले हैं, काफिला उनका पहुंचेगा और देखेंगे हम किस तरह से माहौल जो है रहेगा। हालांकि जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से तस्वीरें खासतौर से साफ तौर पर बयां कर रही हैं। INS 24/7 पर जो दर्शक देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, वो खास तौर से देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं भगवान जगन्नाथ के। हमारे साथ जीवानंद हलदर भी जुड़ गए हैं बस्तर से। जीवानंद, क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं? आज बेहद खास दिन है, बेहद उत्साह भरा दिन है और आज सुबह सुबह की तस्वीरें जब भगवान के दर्शन हो जाए लोगों के, और वो भी टीवी स्क्रीन पर INS 24/7 के माध्यम से, क्या तस्वीरें, किस तरह का माहौल, क्या तैयारियां?
तो निश्चित रूप से आपको बता देना चाहूंगा कि बस्तर का जो रथ यात्रा है बहुत ही परंपरा अनूठा परंपरा के साथ मनाया जाता है। सबसे पहले मैं भगवान जगन्नाथ जी का मैं दर्शन में श्रद्धालु को कराऊंगा, दिखाना चाहूंगा। ये जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा माता की जो विग्रह है यह रखा हुआ है। अभी थोड़ी देर में बाद इसकी पूजा पाठ की जाएगी। उसके बाद जो विधान के अनुसार ये जगन्नाथ जी को यह रथारूढ़ किया जाएगा और परिक्रमा किया जाएगा। आपको बता दूं कि बस्तर का जो गोमचा है ये रथ महाश्री गोमचा कहा जाता है। इसका बहुत ही अनोखा परंपरा के साथ, क्योंकि आज जब बस्तर में जब रथ यात्रा होगी तब यहाँ के जो स्थानीय जो लोग हैं उन्हें जो तुपकी है, बांस की विशेष तुपकी है, उनके तुपकी के द्वारा उनका स्वागत किया जाएगा। तो बस्तर का जो 615 साल पुराना ये परंपरा है और इस परंपरा के अनुसार ये रथ यात्रा बनाया जाता है। क्योंकि कोविड के 2 साल के चलते 2 साल में जिस प्रकार कोई उत्सव या पर्व नहीं हुआ था, जैसी कोविड संक्रमण दर में कमी आई है, लोगों में खासा उत्साह देखा जाता है। उसी को लेकर जिस प्रकार की आज जो रथ यात्रा है बस्तर का, वो बहुत ही अनूठी परंपरा है। हमारे साथ यहाँ का जो मंदिर के जो पुजारी है उनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि बस्तर का जो परंपरा है, बस्तर का जो अनूठा परंपरा है, ये रथ यात्रा किस तरह मनाया जाता है। बस्तर का जो रथ यात्रा है यह तुपकी कहा जाता है, बहुत ही अनूठा परंपरा है। क्या विशेषता है बस्तर की रथ यात्रा में? बस्तर का रथ यात्रा और गोंचा महापर्व बहुत पुराने समय से मनाया जा रहा है। बस्तर के महाराजा आज कमलचंद आएंगे, उनके द्वारा भगवान का पूजा विशेष होगा। सुबह तो भगवान का पूजा अर्चना हो चुका है, उसके बाद 3-3:30 बजे भगवान को गथारूढ़ किया जाएगा रथ में और परिक्रमा करके जनकपुरी ले जाया जाएगा। भगवान का विशेष पूजा होगा, आज जनकपुरी में महाआरती होगी और उसके पश्चात आज जो गजामुंग का विशेष भोग है और फनस कोसा ये भगवान को भोग लगाया जाएगा। 360 घर आरण्यक ब्राह्मण समाज के द्वारा ये पूजा वर्षों से चले आ रही है और पूरे बस्तर संभाग के लोग एकजुट मिलके ये कार्य को संपन्न करते हैं। तो जिस तरह से बताया जाता है कि जगन्नाथ महाराज जो 15 दिन अनसर काल में थे, कल उसका नेत्रोत्सव भी हुआ है, उनके काला टीका लगाया गया है ताकि उनका नजर न लगे। इसका क्या परंपरा है? ये है विशेष, बहुत पुरानी परंपरा है कि भगवान जब कोई भी विश्राम गृह में चले जाता है तो नैन माने काजल, काला टीका नहीं, काजल लगाया जाता है और गौरोचन, भगवान को अभिषेक करके फिर से प्रतिष्ठित करके उनका जनेऊ, उपनयन संस्कार, वस्त्र और आभूषण देख रहे हैं आप। ये बहुत पुरानी परंपरा है जो राजा महाराजा से चले आ रहा है और इसको विशेष तौर पे 360 घर आरण्यक ब्राह्मण के समाज के द्वारा बनाया जाता है। और ये राजा जो पुराने हमारे जो राजा थे वो भगवान का आभूषण को लाते हैं हम और भगवान को पहनाते हैं और पूजा अर्चना करके बस नेत्र उत्सव वही है, हवन पूजा, विशेष तौर पर पूजा पाठ विशेष और पूजा हवन अर्चना यज्ञ करने होता का है। विधान है। जगदलपुर से हमारे साथ जीवानंद हलचल जुड़े हुए और बता रहे हैं कि किस तरह से तुपकी एक परंपरा जो 615 साल पुरानी चल रही है। तुपकी एक बंदूक की तरह परंपरा होती है, बांस की तरह होती है और एक तरह से भगवान को गॉड ऑफ ऑनर का सम्मान देने के लिए किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, दर्शकों को हमारे जगन्नाथ स्वामी के दर्शन कराने के लिए। और चलिए